बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एतिकाफ की हालत में फ़ोन पे बात करना कैसा है? देखें मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये रब ताला की तरफ से इनायत है कि रब ताला ने आपको तौफीक दी है। पता नहीं कितनी बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत की निगाह से आपको देखा, फिर रब ताला ने आपको इस कीमती काम के लिए, इस कीमती मनसब के लिए आपको मुकर्रर किया, आपका इंतखाब हुआ है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए एतिकाफ पे, आप एतिकाफ पे बैठ रहे हैं इस पूरे दौर के अंदर, तो ये रब ताला की तरफ से हकीकतन बहुत बड़ा इनाम है। इसका शुक्रिया और इसके ऊपर खुशी यही है कि आप क्या करें कि खुशू खुजू के साथ ये 10 दिन एतिकाफ में दें, इबादत करें, ज़िक्र व इबादत और कुरान मजीद की तिलावत, नवाफिल पढ़ें, दुआएं करें, जितनी आपके तकाज़े हैं रब ताला के सामने रखें। रब ताला ज़रूर आपकी तमाम दुआओं को कबूल करेगा। लेकिन ये मोबाइल को साथ ले जाना, ये आपकी इबादत के अंदर रुकावट है, आपके जो है कीमती वक़्त के अंदर ये आड़ है। तो बेहतर, सबसे बेहतर ये है कि आप मोबाइल घर में रख के जाएं, बिल्कुल बंद करके। 10 दिन मोबाइल बंद कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 दिन अल्लाह के लिए आप 10 दिन दे रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये साथ छोटी सी ये कुर्बानी भी कर लें कि 10 दिन मोबाइल साइलेंट पे घर रहे, बंद रहे। अगर आप बंद नहीं करते, साथ ले जाते हैं, कोई ज़रूरतन आपको मोबाइल पे बात करनी पड़ जाती है, मसलन कोई घर का मसला है, आप गए हुए हैं, कोई खाना लाने वाला नहीं है, कोई बच्चा वगैरह नहीं है, या खाना लेट हो गया है, तो आप इस मकसद के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन पे बात घर कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। कपड़े मंगवाने हैं या इस किस्म की कोई चीज़ मंगवानी है घर से जो आपको ज़रूरत है, एतिकाफ पे बैठे हुए कोई बंदा नहीं है जो आपके घर से ला दे, तो आप फ़ोन पे बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात का लिहाज रहे, जितनी ज़रूरत है उतनी देर बात करें और फ़ौरन मोबाइल काट दें, कॉल काट दें। ये नहीं है कि लंबी लंबी तवील गुफ्तगू करते रहें और पूछते रहें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, फ़लाँ सो गया है, फ़लाँ जाग रहा है, इस किस्म की बातें ना की जाएँ फ़ोन के ऊपर। और दूसरा कि अगर उस दौरान कोई मसले की ज़रूरत पेश आ जाती है, किसी मुफ्ती साहब से मसला आपने पूछना है फ़ोन पे, तो आप फ़ोन करके मसला भी पूछ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, अगर आप उस दौरानिए में एतिकाफ के दौरान मोबाइल ले गए हैं, उसके ऊपर गेम खेल रहे हैं और यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, और ये ऐसा वक्त है कि जी इन कामों में इंसान गेम खेलना तो वैसे भी मुनासिब नहीं है वहाँ इस माहौल में, मस्जिद के माहौल में। अगर नेट के ऊपर कोई इस्लामी वीडियो, मसले की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देखेंगे ना, तो यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि नीचे और वीडियो शो होंगी, फिर आप और में लग जाएंगे, फिर तीसरी में, फिर चौथी, पांचवी, इस तरह कई वीडियो आप देख लेंगे, तो आपका सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि मोबाइल साथ ना लाया जाए, ख़ास तौर पे ये टच मोबाइल ना साथ लिया जाए। अगर साथ लेके जाना है तो सादा मोबाइल ले जाएं, ताकि कोई ज़रूरी इमरजेंसी कॉल करनी पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब बाज़ बंदे ये समझते हैं कि फ़ोन पे बात जिसने की है उसका एतिकाफ टूट गया। नहीं मेरे मोहतरम, फ़ोन पे अगर बात करेंगे आप जायज़ अमर के लिए जो मैंने बताए हैं अभी, तो बिल्कुल एतिकाफ के ऊपर कोई हर्ज नहीं आएगा। अगर आप फजूल वहाँ इस्तेमाल करते हैं, लंबी लंबी काले पैकेज लगा के लोगों से बातें करते हैं, तो इस सूरत में आपका एतिकाफ मकरूह हो जाएगा, ये अमल आपका मकरूह है, सवाब के अंदर कमी आ जाएगी, लेकिन एतिकाफ नहीं टूटेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।